जब भी कुछ पकाने की समझ ना आए तो झटपट से पकने वाली ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकत अता करे आप सबके खानों में। मैं हूँ इरम अरशद, आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ दही वाले आलू की रेसिपी, जो कि सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगी। और ये दही वाले आलू ऐसे हैं कि सब बच्चे भी इसे शौक से खाएंगे और इतने चटपटे और लजीज हैं कि जहां आप एक रोटी खाते हैं वहां आप दो रोटियां खाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना, टाइम का ज़ाया किए बगैर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है और उसमें मैं तकरीबन हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। आप ऑयल की जगह पे घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून भर के साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को आपने पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 से 6 लौंग और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इन्हें थोड़ा सा गोल्डन कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी जो तकरीबन आधा किलो हैं और इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो के इन्हें बारीक बारीक काट लिया है। आप इन्हें कतलियों की शक्ल में भी काट सकते हैं, गोल गोल भी काट सकते हैं। मेरे आलू बड़े थे तो इसलिए मैंने इन्हें इस तरह का काटा है। तो बस आपने आलू ऐड करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो लगभग हमने 3 से 4 मिनट लगा के इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर देना है। जब इनका थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, इनका कलर चेंज हो गया है। ये देखें यहाँ पे आलू हमारे थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है और अच्छे से धो के ड्रेन कर लिया है। तो बस प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इन आलूओं के साथ। तो बहुत ही मज़े की और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, कभी कुछ नहीं भी पकाने को दिल करता तो ये झटपटी सी ऐसी रेसिपी है कि आप जल्दी से बना लेंगे। बस साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। इस रेसिपी में अमूमन कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड होता है लेकिन मैंने इतना ऑयल ऐड नहीं किया। तो आप चाहें तो इसमें ऑयल ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस जब हमने लहसुन और अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो आपने आलूओं को अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने के दौरान ही हमारे आलू गल जाने चाहिए, इतने अच्छे से फ्राई होने चाहिए। तो बस अब मैं इनको फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून भर के नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। आप इसकी जगह पे सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च। तो बस अभी यही स्पाइसेस जाएंगे। अब इनको ऐड करके हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये ऐसी रेसिपी है कि टीनेजर बच्चियां भी इसे झटपट से बना लेंगी। तो अब मैं स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। उन टमाटरों की मैंने प्यूरी बना ली है। आप चाहें तो आप बारीक बारीक टमाटर काट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, फिर उन्हें गलने में टाइम लगेगा इसलिए मैंने टमाटरों को ग्राइंडर में ब्लेंड करके इसमें ऐड कर दिया है। बस अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू मज़ीद थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो बस 3 से 4 मिनट के बाद मैं कवर उठा के देख लूँगी कि हमारे आलू पक चुके हैं कि नहीं। तो ये देखें यहाँ पे हमारे आलू ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 प्याली भर के दही की, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया और थोड़ा सा पतला भी कर लिया है। बस दही ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसमें हम और मसाले थोड़े से ऐड करेंगे जो कि हमने पहले ऐड नहीं किए, वो इसी स्टेज पे ऐड होने हैं। 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही हम इसके ऐड करेंगे 1 टीस्पून
भर के सूखा धनिया, ये भी पिसा हुआ, तो साथ ही 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। बस अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन्हें थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब हमने इतना भूनना है कि इसका दही भी खुश्क हो जाए और हमारा कुकिंग ऑयल जो हमने इसमें ऐड किया है वो भी अलहदा हो जाए। तो मैंने इसे 2 मिनट के लिए ना कवर करके रख दिया दोबारा से, ताकि कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाए। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है। हमारे मज़ेदार से ये आलू गल भी चुके हैं और पक के रेडी भी हो चुके हैं, ये देखें। तो बस इसे मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद इसे पकाऊंगी, ताकि इसके अंदर जो अभी पानी है ना वो थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला, और गरम मसाले के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 सब्ज़ मिर्चें जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है कतलियों की शक्ल में, इनको ऐड करके तो बस मैं फ्लेम को थोड़ा सा और स्लो कर दूंगी, बिल्कुल दम वाली आंच पे रख दूंगी इनको। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। सम टाइम ये होता है कि हमारा चिकन खाने को भी दिल नहीं करता, तो फिर ये आप मज़ेदार सी रेसिपी बना के तो इंजॉय कर सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए मैंने दम लगा दिया है और हमारी ये ज़बरदस्त सी झटपट सी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।